आप समझने की कोशिश करते हैं कि डिसलिपिडीमियास क्या होते हैं। ठीक है, लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म सबको क्रिस्टल क्लियर। अब डिसलिपिडीमियास, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। डिसलिपिडीमियास आर डिसऑर्डर्स ऑफ लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, डिसऑर्डर्स लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म आप लोग समझ गए हो। सो लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म का कोई भी डिसऑर्डर होगा, सो दैट इज नोन एज डिसलिपिडीमिया। डिस मतलब डिस्टर्बेंस। इसको कैरेक्टराइज किया जाता है 4 फीचर से। नंबर 1, क्लिनिकली कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? इंक्रीज्ड प्लाज्मा लेवल्स ऑफ कोलेस्टेरॉल। फाइन, इंक्रीज्ड प्लाज्मा लेवल्स ऑफ कोलेस्टेरॉल। दूसरा, इंक्रीज्ड प्लाज्मा लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, इंक्रीज्ड प्लाज्मा लेवल्स ऑफ कोलेस्टेरॉल, इंक्रीज्ड प्लाज्मा लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, और बोथ इंक्रीज्ड प्लाज्मा लेवल्स ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स. This is variably accompanied by reduced levels of HDL cholesterol. ठीक है, this is variably accompanied by reduced levels of HDL cholesterol. Majority of patients में there is a combination of genetic predisposition which is often polygenic inheritance and environmental contribution, जैसे कि lifestyle, medical condition या फिर कोई drug के intake की वजह से. अब इनके टाइप्स क्या होते हैं इसको डिस्कस करते हैं. डिसलिपिडीमिया के 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी. प्राइमरी में इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट एंड जेनेटिक्स विच इज़ क्लासिफाइड इनटू 6 phenotypes बेस्ड ऑन द फ्रेडरिक्सन क्लासिफिकेशन. ठीक है. देन इंक्रीज रिस्क ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज होता है सबसेट ऑफ प्राइमरी टाइप 2A. टाइप 2A हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया caused by single gene defects of LDL receptors, also known as familial hypercholesterolemia. अब सेकेंडरी डिसलिपिडीमिया होता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ अदर कंडीशंस की वजह से. डायबिटीज़, इसमें 7 होते हैं, 7. ठीक, 7. नंबर 1 डायबिटीज़ मेलिटस, नंबर 2 अल्कोहलिज्म, डैन, डायबिटीज़ मेलिटस, अल्कोहलिज्म, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रॉनिक रीनल फेलियर, हाइपोथायरॉयडिज्म, लिवर डिजीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स में 4 ड्रग्स आते हैं. आइसोट्रेटिनोइन जिसको एक्ने में टॉपिकली दिया जाता है, टैमॉक्सिफेन ब्रेस्ट कैंसर में बहुत अच्छी दवाई है, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोमॉड्यूलेटर एंड प्रोटीएज इनहिबिटर्स विच आर गिवन इन HIV इन्फेक्शन ट्रीटमेंट. ठीक, बूस्टेड PI रेजिमेंट, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. ट्रीटमेंट इसका है सेकेंडरी डिसलिपिडीमिया का टू करेक्ट द अंडरलाइंग कॉज. अब मैनेजमेंट ऑफ डिसलिपिडीमिया की बात करते हैं. सबसे पहला नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दैट इज डिक्रीज द इनटेक ऑफ सैचुरेटेड एंड ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट्स टू लेस दैन 7 to 10% ऑफ टोटल एनर्जी. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स, जैसे आपको याद होगा लेस के जो चिप्स होते हैं उसमें लिखा होता है जीरो ट्रांस फैट, सो दैट इज वेरी गुड, जीरो ट्रांस फैट. ठीक, देन डिक्रीज द इनटेक ऑफ कोलेस्टेरॉल टू लेस दैन 250 milligram per day. देन डिक्रीज एनर्जी डेंस फूड्स, दैट इज फैट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनको डिक्रीज करना होता है. बहुत अच्छा होता है अगर ये हो जाए. फिर चौथा मैनेजमेंट, इंक्रीज्ड एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज टू मेंटेन और लूज वेट. देन फिफ्थ, इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ कार्डियो प्रोटेक्टिव एंड न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स सच एज वेजिटेबल्स, अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, फिश, पल्सेस, नट्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स. Sixth, decreased alcohol consumption. Seventh, supplementary intake of foods containing nutrients such as omega-3 fatty acids or dietary fiber. अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे. HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज इनहिबिटर्स. झटक कर जुल्फ जब तुम तौलिए से बारिशें आज़ाद करती हो, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है अच्छा लगता है. तो H से HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम A रिडक्टेज इनहिबिटर्स. स्टैटिन्स, जिनके नाम के एंड में भी स्टैटिन आएगा, ऑल ऑफ देम आर स्टैटिन्स. ठीक, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, रोसोवास्टैटिन, पिटावास्टैटिन. फिर बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स या रेजिन्स, कोलेस्टायरामीन, 3 C's आपको याद करने, कोलेस्टायरामीन, कोलेस्टिपोल, कोलिसेविलम. देन लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर्स, फाइब्रेट्स,
जेमफिब्रोजिल, बीजाफाइब्रेट या फिर फिनोफाइब्रेट। ठीक है, देन लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर, निकोटिनिक एसिड, स्टेरॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, एजेटेमाइब। अब आगे बढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट ज़रा क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं अपने माइंड्स में, कहाँ कहाँ अलग अलग साइट्स पे ड्रग्स बाइंड करके इनहिबिशन कॉज करते हैं। सबसे पहले जिस ड्रग की आपसे बात करने जा रहा हूँ दैट इज एजेटेमाइब। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहले डिस्कस होगा। सो एजेटेमाइब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी एंड बिलियरी कोलेस्टेरॉल फ्रॉम द इंटेस्टाइन, जस्ट इन वन सेंटेंस। उसके बाद HMG coenzyme A reductase inhibitors inhibit the rate limiting step in cholesterol biosynthesis. Rate limiting step के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, that is the slowest step in any process. The slowest step in any process is known as the rate limiting step. So acetyl coenzyme में से कोलेस्टेरॉल की सिंथेसिस होती है, आप लोग पढ़ चुके हो बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी। सो इसको जो इनहिबिट करते हैं वो होते हैं हमारे स्टार्टिन्स। ठीक, स्टार्टिन्स बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए को इनहिबिट करते हैं। अब बात करेंगे अबाउट बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स, जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, एंटेरो हेपाटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल एसिड्स। दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा ही होगा। जिससे कि क्या होता है, बेसिकली बाइल एसिड्स गट से एंटेरो हेपाटिक फ्रॉम द एंटरम दैट इज द इंटेस्टाइन इनटू द लिवर। सो इंटेस्टाइन से लिवर में जा रही है बाइल एसिड और फिर लिवर से वापस आ रही है लिवर से वापस। देखिए यहाँ लिवर में सिंथेसाइज हुई, लिवर से इंटेस्टाइन में चली गई वापस। ठीक, और फिर ये बाइल एसिड्स फिर से इंटेस्टाइन से लिवर में जा रही है। तो ये एंटेरोहेपाटिक सर्कुलेशन को जो ड्रग्स ब्लॉक करते हैं इनको कहा जाता है बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स। ठीक, दे इनहिबिट द एंटेरोहेपाटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल एसिड्स। झटक कर तौलिए से झटक कर जुल्फ जब तुम झटक कर जुल्फ जब तुम स्टार्टिन्स को कंज्यूम करती हो, अच्छा लगता है हिला कर होठ जब भी नियासिन को तुम कंज्यूम करती हो, अच्छा लगता है। सो इस डायग्राम में क्रिस्टल क्लियर है, नियासिन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ VLDL फ्रॉम द लिवर। और एंड में जो फाइब्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइपोप्रोटीन लाइपेज, LL स्टैंड्स फॉर लाइपोप्रोटीन लाइपेज का स्टिमुलेशन करते हैं, जिसकी वजह से VLDL और ट्राइग्लिसराइड्स का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ओके, सो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका ब्रीफ में डिस्कस किया है। अब स्टार्ट करेंगे स्टार्टिन से। सो द स्टार्टिन्स विच आर US FDA अप्रूव्ड आर अटोरवास्टाटिन, इसकी हाफ लाइफ होती है 14 आवर्स। फ्लूवास्टाटिन विच हैज़ अ मैक्सिमम ओरल अब्जॉर्प्शन, लोवास्टाटिन which is a prodrug, pitavastatin is a most potent statin। P से पापा, और मेरे पापा बहुत पोटेंट हैं, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई नो इन दिस वर्ल्ड। सो P से पापा, P से पिता, P से पितावास्टाटिन, मोस्ट पोटेंट स्टाटिन। फिर P से प्रावास्टाटिन भी है, बट P से पिता याद रखिएगा, ठीक है, तो वो मोस्ट पोटेंट हो गया। प्रावास्टाटिन हैज मिनिमम ड्रग एंड फूड इंटरैक्शंस। रोसोवास्टाटिन की हाफ लाइफ होती है 19 आवर्स की। Simvastatin is a prodrug। Activity of HMG coenzyme A reductase is maximum at midnight। आधी रात के समय एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, इसीलिए एज अ थंब रूल जब भी प्रिस्क्राइब करना स्टार्टिन्स प्लीज उसको बेड टाइम में देना, इसीलिए सारी दवाइयों को बेड टाइम में दिया जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है स्टार्टिन्स की, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार्टिन्स वेरीज फ्रॉम 40 to 75% एक्सेप्ट फ्लूवास्टाटिन। फिर नंबर 2, देयर इज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास हेपाटिक अपटेक ऑफ ऑल स्टार्टिन ड्रग्स विच इज मीडिएटेड बाय द ऑर्गेनिक एन आयन ट्रांसपोर्टर OATP, ऑर्गेनिक एन आयन ट्रांसपोर्टर पॉलीपेप्टाइड OATP1B1 which is selectively expressed in the liver। ओरल बायोअवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है स्टार्टिन्स की, 5 to 30% ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज। मेटाबॉलिज्म, अटोरवास्टाटिन, लोवास्टाटिन एंड सिम्वास्टाटिन्स। ठीक है, ALS एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, इनका मेटाबॉलिज्म होता है बाय द एंजाइम साइटोक्रोम P CYP3A4। फ्लूवास्टाटिन एंड रोसोवास्टाटिन का होता है बाय CYP2C9। प्रावास्टाटिन का बाय सल्फेशन। पिटावास्टाटिन का पिता का ग्लूकोरोनेडेशन वाया लिवर UDP ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेजेस
namely UGT, UDP glucuronosyl transferase, UGT 1A3 and UGT 2B7. Excretion: more than 70% of statin metabolites are eliminated in feces, they are excreted in the bile. बाकी रेस्ट जो होते हैं वो रीनल रूट से होते हैं, मतलब मेन जो होता है वो बाइल में निकलता है, टट्टी के रास्ते से, ठीक। पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टाटिन्स का आता है 1 to 4 आवर्स आफ्टर ओरल डोज। नाउ टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टाटिन्स, ठीक है। 4 स्टेप्स, फ्लो चार्ट में 4 स्टेप्स ड्रॉ करना और यही 4 स्टेप्स आप लिख भी लो। सबसे पहला, दे इनहिबिट HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। अच्छा लगता है, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज मुझे बहुत प्यारा लगता है, सुकून मिलता है दिल को इसके नाम सुन के। सो दे इनहिबिट HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। अब ये नहीं बनेगा, ना रहेगा बास तो ना बजेगी बांसुरी ऑब्वियसली। सो ये जो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए है, इससे मेवालोनिक एसिड नहीं बनेगा। जब मेवालोनिक एसिड नहीं बनेगा तो फिर कोलेस्टेरॉल नहीं बनेगा, ठीक। और सबसे पहला, देयर इज डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्टेरॉल विद इन द सेल, ठीक है। अब जैसे ही कोलेस्ट्रॉल कम हुआ तुरंत सिग्नल गया, सिग्नल प्यार का सिग्नल, ये सिग्नल दिखा दे सिग्नल बाय बाय। तो फिर सिग्नल गया उसके पास, उसने कहा ये क्या हुआ भैया, लो इंट्रासेलुलर हो गया कोलेस्ट्रॉल, हाय दैया हाय राम मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। तो उसको आता है गुस्सा, लिवर बोलता है मेरे को भाई बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल चाहिए, मैं भूखा हूँ कोलेस्ट्रॉल का, मुझे कोलेस्ट्रॉल चाहिए। तब लिवर को कोलेस्ट्रॉल चाहिए। सो लिवर क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ LDL रिसेप्टर्स। लिवर कहता है कोई बात नहीं बेटे, तुमने कोलेस्ट्रॉल कम करनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे, अभी सबकी खबर लूँगा मैं कोलेस्ट्रॉल का भूखा हूँ, खाऊंगा कोलेस्ट्रॉल को मैं। सो इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ LDL रिसेप्टर्स। ये कैसे होता है, इस आपको पूरा प्रोसेस पता है, DNA to mRNAs ट्रांसक्रिप्शन, mRNA to प्रोटीन सिंथेसिस विच अकर्स इन द राइबोसोम, दिस इज ट्रांसलेशन। सो फिर इसको फटाफट वो स्टिमुलेट करेगा, और ये जब होगा तो ऑब्वियसली LDL रिसेप्टर की सिंथेसिस। अब ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो ये सब LDL रिसेप्टर्स बढ़ गए सरफेस पे। तो अब ब्लड के अंदर जितना भी LDL है, मैक्सिमम से मैक्सिमम LDL अंदर आना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज नंबर ऑफ LDL रिसेप्टर्स से स्टेप नंबर 3, इट प्रमोट्स अपटेक ऑफ LDL फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। का सारा LDL अंदर आ जाएगा। इसीलिए स्टैटिन्स आर वेरी इफेक्टिव ड्रग्स। अगर LDL कम करना हो तो इससे अच्छी कोई दवाई नहीं, मतलब LDL का ये वो करेंगे एक्सक्रीशन, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ LDL मैक्सिमम कम करने के लिए स्टैटिन्स हमेशा ज़िंदगी भर याद रखिएगा, ठीक। सो अब LDL कम हो जाएगा। और लास्ट मैकेनिज्म, लो इंट्रासेलुलर कोलेस्टेरॉल की वजह से क्या होता है, इट कॉजेज decreases the secretion of very low density lipoprotein. So that is all about the mechanism. तो अब बात करते हैं about pleiotropic effect of statins, which can be remembered by a very simple mnemonic. Pleiotropic, PL से plaque stabilization, E से decreased endothelial dysfunction, I से decreased inflammation, O से decreased oxidative stress, TRO से decreased thrombosis. अब आप में से कुछ बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे जो मेरी तरह बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं अबाउट डूइंग MD इन फार्माकोलॉजी। सो उनके लिए स्लाइड है, बाकी लोग इग्नोर मार सकते हो इसको। दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ स्टैटिन्स। प्लियोट्रोपिक इफेक्ट कैसे वो शो करता है, दिस इज फॉर यू, ठीक। बाकी लोग के लिए अगले एपिसोड में हम लोग मतलब अगले उसमें चल ही रहे हैं। तो इसमें यूजेस क्या होते हैं स्टैटिन्स के, दे आर द फर्स्ट चॉइस ड्रग्स फॉर प्राइमरी हाइपरलिपिडीमियाज विद रेज्ड LDL एंड टोटल कोलेस्टेरॉल लेवल्स विद और विदाउट रेज्ड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, मतलब टाइप 2A, टाइप 2B और टाइप 5। और फर्स्ट चॉइस ड्रग्स फॉर डिसलिपिडीमिया एंड डायबिटिक्स। थेरेपी इज कंटिन्यूड इनडेफिनेटली अनलेस एडवर्स इफेक्ट्स अकर। ये हो गया पहला यूज, फर्स्ट चॉइस ड्रग्स इन दोनों कंडीशन है फर्स्ट चॉइस ड्रग्स। देन सेकेंडरी हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया इज द सेकेंड यूज विच कैन अकर इन डायबिटीज एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तीसरा यूज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में इंप्रूव्स कोरोनरी आर्टरी कंप्लायंस एंड एथरोमेटस प्लेक स्टेबलाइजेशन। आखिरी यूज वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जिसमें कि रोसोवास्टैटिन हम लोग दे सकते हैं। देन मूविंग अबाउट एडवर्स इफेक्ट्स, मूविंग ऑन टू देम, वेल टॉलरेटेड होते हैं। नोटेबल साइड इफेक्ट्स आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स, हेडेक, मसल एक्स, लिवर डैमेज रेयर होता है, मायोपैथी वेरी रेयर, less than 1 in 1000. Chances are increased if co-administered with fibrates or niacin.
Pravastatin remains confined to the liver and it is safer. Contraindications: active liver disease, which may include unexplained persistent elevations in hepatic transaminase levels, hypersensitivity to any component of the medication. Nursing mothers, जो औरतों जिनको स्टार्टिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, दे शुड नॉट ब्रेस्ट फीड देयर इन्फेंट्स. और चौथा, प्रेगनेंसी. ड्रग इंटरैक्शंस ड्यू टू ऑल्टर्ड CYP3A4 एक्टिविटी, इसमें एंजाइम इंड्यूसर्स या इनिबिटर्स, मैं बता चुका हूँ GPRS सेल्फोन इनिबिटर में विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनिबिशन. अटोरवास्टैटिन, लोवास्टैटिन एंड सिम्वास्टैटिन. फिर ड्यू टू ऑल्टर्ड CYP2C9 एक्टिविटी में फ्लूवास्टैटिन, रोसोवास्टैटिन. Adverse effects of these may be potentiated by ketoconazole, antifungal, metronidazole, anaerobic bacteria में देते हैं, sulfenpyrazone, amiodarone which is an antiarrhythmic drug, and cimetidine which is an H2 blocker used in peptic ulcer disease.